नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट आशीष ओल्यान, गांव सांपला, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, स्टेट हरियाणा। मुझे आज ही अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया है। मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं खुद चौधरी दीनबंधु सर छोटू राम जी के गांव से आता हूं, उनकी पैतृक जमीन से आता हूं, उस मिट्टी से आता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों को, हमारी इस अखिल भारतीय जाट महासभा के सभी पदाधिकारियों को, मेंबरों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। और मैं आगे आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज हमारे एक वीर, हमारे समाज से जुड़े हुए शिरोमणि वीर महाराजा चूड़ामल जी का पुण्यतिथि है। वो एकमात्र ऐसे राजा हिंदुस्तान में पैदा हुए जिन्होंने अपने कार्यकाल में मुगल शासकों के बीच में रहते हुए मुगल शासकों से कर वसूलने का काम किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति, अपने धर्म, अपने लोगों को इकट्ठा करके। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है साहब, मेरी बात को समझिए। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे समाज के अंदर भड़काने का काम, बहकाने का काम, नस्ल को बर्बाद करने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, जिसके कई उदाहरण आपको इतिहास में भी देखने को मिले और आगे भी देखने को मिल सकते हैं। और बहुत बहुत हद तक हमारे समाज को भटकाने का काम तो बड़ी स्पीड से किया जा रहा है। आज भी हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर कई प्रदेशों में हैं, खेतीबाड़ी, जमींदारपना, किसानी, सब कारोबार में हम व्यस्त हैं। हमारे बच्चे पहले को लेकर आज के समय को देखते हुए अब पढ़ने लगे, उच्च पदों पर जाने लगे, बड़ी पॉलिटिक्स में आने लगे, देश विदेशों तक कारोबार फैलाने लगे। लेकिन आज भी एक चीज की कमी मुझे बहुत ज्यादा खलती है कि जाट समाज आज भी पूर्ण तरीके से एक नहीं हो सका है, जिसका इतिहास में भी हमने कई बार दृश्य देखने को मिला है और वो बड़ा दुखदाई था। दो लोगों की लड़ाई में अक्सर तीसरे आदमियों ने, तीसरी इकाइयों ने फायदा उठाने का काम किया है, जिसका एक ताजा उदाहरण बिल्कुल आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एकमात्र प्रदेश, कैप्टन अमरिंदर जी, जाट मुख्यमंत्री, जिसको हमने 2 दिन पहले खो दिया, उन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया। हम फिर शिकार हुए, फिर भड़काने में आए, फिर बहकावे में आए। 2 जाटों की लड़ाई में किसी तीसरे का फायदा हुआ, पॉलिटिक्स के शिकार हुए। हम ये चीज कब समझेंगे कि हमारा जगह जगह पर, कदम कदम पर हमारा इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाने के बावजूद भी सब्र नहीं हुआ। सब्र होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे की काट करने से हमें ना पहले कुछ मिला है और ना अब कुछ मिलेगा और ना आगे कुछ रहेगा। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, 2 भाइयों की लड़ाई में किसी तीसरे का फायदा हुआ, सरकारों ने अपनी राजनीति खेली गई। आज दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर किसान बैठा है, उस समाज में भी हमारे बहुत लोग हैं, वो भी आज इसी चीज के शिकार हो रहे हैं। ये समाज कब तक बढ़ता रहेगा? ये राजनीति कब तक चलती रहेगी हमारे साथ? मैं अपने पूरे समाज से पूछ रहा हूं ये चीज आज। हम कब तक शिकार होते रहेंगे इन राजनीतियों का, इन लोगों का, इन उद्योगपतियों का? हम कब तक शिकार होते रहेंगे? इसका सिर्फ एक ही कारण है, सिर्फ एक ही रीजन है कि हम एकजुट नहीं है। अगर हम एकजुट हो, हमारा समाज एकजुट हो, तो नीचे से लेकर ऊपर तक हमारी कोई काट नहीं है। इतिहास में बड़े बड़े राजाओं ने, मुगल काल शासकों ने इतिहास गवाया है, जो हमारे बारे में टिप्पणियां करके गए, उनकी टिप्पणियां भी बड़ी बेहद सुनने वाली थी। जाट वो योद्धा है, अगर ये इकट्ठा हो जाए तो ये पूरे हिंदुस्तान को कब्जा सकता है, ये राज कर सकता है। या राज करने का मतलब हमारा मकसद किसी और जाति या किसी और धर्म को दबाना नहीं, लेकिन उसकी आड़ में हमें कुचला जा रहा है और हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है।
मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि अपने समाज के साथ जुड़ के रहो, एकजुट होकर के रहो, एक दूसरे की मदद करो। एक दूसरे की टांग खींचने से किसी को ना कुछ मिला है और ना कभी मिलेगा। एक सत्ता की कुर्सी थी हमारे पास पूरे देश में, वो भी हमने 2 दिन पहले खो दी। मुझे आज ही ये प्रवक्ता का पद नियुक्त किया गया है। मैं आज इसकी शुरुआत बड़े अच्छे तरीके से करना चाहता था, लेकिन उसके बाद मुझे ये बात कहकर आज अपने पद की शुरुआत करनी पड़ रही है और अपने समाज को एकजुट करने की एक और राह दिखानी पड़ रही है। वरना जाटो सुन लो, सदा न्यू है दुनिया थारे स्वाद लेमती आई है और लेमती रहेगी। तमने भड़काओ बीगी, तमने बहकाओ बीगी, थारा नशे भी लाओगी, थारा लत भी लाओगी और तुमने बर्बाद करती आई तिर करती आओगी। चौधरी दीनबंधु सर छोटू राम ने याद कर लो, उसने 2 बातें कही थी, वे बिना थरते सीखी गई। ऐ भोले किसान, तू मेरी 2 बात मान ले, एक तो बोलना ले सीख और दूसरा दुश्मन पहचान ले। तुमने आज आजादी के इतने सालों बाद भी तुम्हें अपने दुश्मन नहीं पहचान पाए। तुम अपने छोटे से लालच के लिए तुम अपने समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हो। अपने एक छोटे से लालच के लिए तुम ना तो बुद्धि में किसी से कम, तुम ना ताकत में किसी से कम, ना तुम किसी भी फील्ड में आप उठा करके देख लो, किसी भी क्षेत्र में बॉर्डर पे किसान खड़ा है, जाट खड़ा है, खेत में किसान खड़ा है, सब हम हैं और फिर भी हम एक दूसरे की काट करते हैं। आज मैं आप लोगों को फिर एक राह दिखा रहा हूं, मैं आपको फिर यही समझा रहा हूं, एक प्रवक्ता होने के नाते जाट समाज ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं उस जिम्मेदारी के नाते मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अपने समाज से, अपने धैर्य से, अपनी मेहनत से मत भटको। एकजुटता में ही ताकत है भाई, एकजुटता में ही ताकत है। जिस दिन तुम एक हो गए, बड़ी बड़ी सरकारें भी तुम्हारे सामने झुकेंगी, बड़ी बड़ी ताकतें भी तुम्हारे पीछे आएंगी। लेकिन ये काट छाट की राजनीति को छोड़ दो। इस राजनीति में कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं गया, सत्ता ही कुर्सी गई। पहले क्या था तुम्हारे पास? खोने के लिए एक आखिरी सीएम था, वो भी तुमने खो दिया। राजा नाहर सिंह हुए, महाराजा सूरजमल हुए, इतने इतने योद्धाओं की कौम हो तुम। अपनी ताकत को पहचानो, अपने पोटेंशियल को पहचानो। इससे ज्यादा आगे अगर यही व्यवहार रखना है या इसी प्रकार से चलना है तो भाई सुन लो जाटो, ना सुन में तो कसर रह नहीं रही। और आप गई तो रहा ख्यास है वो और हो जाएगा, और हो लेगा। इस नाश की राह छोड़ो, अपना एक धैर्य बनाओ और अपने भाइयों के साथ, अपने समाज के साथ एकजुट मिलकर चलो। एक दूसरे को टांग खींच के उसको पीछे खींचने की किसी प्रकार से कोई कोशिश मत करो। सलाह मशवरा करो। हमारे बड्डे बैठे हैं, कह के गए थे, बात करो। हमारे बड्डों ने हमेशा हमें सही राह बताई है। ये बात तो वो बहुत पहले कह के जा लिए, पर थारे पल्ला आज तक ना पढ़ लिया, आगे भी ना पढ़े। हमारे बच्चे आईएएस बन लिए, हमारे बच्चे फौज में जा लिए, हमारे बच्चे एक्टर जा लिए। जिस फिल्म इंडस्ट्री में किसी जमाने में सिर्फ एक धर्मेंद्र के नाम से हमारा समाज जाना जाता था, आज हमारे उस फील्ड के अंदर भी ना जाने कितने बच्चे वहां पर एक्टिंग में नाम कमा रहे हैं। आज खेल जगत में देख लो, भाई पुनिया एकमात्र मेडल लाने में कोई कसर नहीं थी। वो एक कदम पीछे रह गया, कोई बात नहीं, हम तो उसको आज भी प्रोत्साहित करते हैं। बेटा बहुत बढ़िया, बड़े भाई बहुत बढ़िया, इसी प्रकार आगे बढ़ो, देश का नाम रोशन करो, अपने समाज का नाम रोशन करो। देश सर्वप्रिय होता है, उसके बाद जब आते अपने समाज में आते हैं तो अपने समाज का धैर्य बनाए रखो, लेकिन इसका फायदा कोई और आदमी उठाए और तुम्हारा इस्तेमाल होए। मैं तुम्हें सिर्फ इस बात पर समझाना चाहता हूं कि अपना इस्तेमाल मत होने दो। जगह जगह तुम लोगों ने अपना सिर्फ मिस यूज करवाया है और वही चीज तुम्हें हमेशा पीछे लेकर के जाती है। आज पड़ोस में 2 घर इकट्ठे जाटा के हो जाओ, झूठ बाजना है बाजना, तीसरे का जाकर तुम काम कर दोगे, चौथे का जाकर तुम काम कर दोगे, पर अपना जाट भाई के घर में अगर एक नई गाड़ी भी आ गई तो हो सके रोटी अच्छी नहीं लग गए। अरे कोई तो बद रहा गए, उसको सपोर्ट करो, उसको आगे जाओ, उसका सहारा लाओ। किधर कोर कसर रह रही हो तो भी सहारा लाओ। नाम तो थारा ही होना है, समाज का होना है, किसी और जाति को मत दबाओ। सब भाईचारा है, बना रहेगा। ये समाज सब जातियों से मिलकर बना है,
लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि औरों के सामने झुकने से अच्छा है कट के मरना। झुकने से अच्छा है कट के मरना। और बाकी भाई बाकी तुम सारे समझदार सो, बड़े बुजुर्ग हैं मेरे, सारे मेरे भाई हैं। मेरे समाज आज इतनी स्टेटों में फैला हुआ है, जगह जगह की मैं कई बार अखबारों में खबर पढ़ता हूं, कई नाम भी पढ़ता हूं, तो भी मुझे दुख होता है कि हमारे समाज के साथ ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जाकर किस किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, क्राइम लेवल बढ़ रहा है। चलो बाकी आज मुझे इस पद की जिम्मेदारी दी गई है शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। चौधरी विक्रम सिंह देशवाल जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, कुछ सोच समझ के दी होगी। बाकी मैं आप लोगों का जिस प्रकार से पूर्ण तरीके से जिम्मेदारी पे खरा उतरूं, ऐसी मैं कोशिश करूंगा। बाकी पूरे समाज को सभी प्रदेश में रहने वाले अपने पूरे समाज को मेरी हाथ जोड़कर मेरी राम राम। जय हिंद, जय भारत, जय जाट, जय बलवान।